हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का जेएनसी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। आज की अपन की इस सिलेक्शन बूस्टर क्लास के अंदर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट डील करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो एक बार सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सबको राधे राधे, सबको हर हर महादेव, सबको खमा गणी। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद में हर एक ग्रुप के अंदर एएनएम का जो भी ग्रुप है उन सभी ग्रुपों के अंदर शेयर करें। तो इस क्लास का बेनिफिट आपको और आपके चाहने वाले को जो एएनएम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को होगा। ध्यान रखना, आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होगा। उसके बाद में 9 बजे वाली क्लास के अंदर पेपर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, पार्ट 1। आज का शेड्यूल 9 AM और जो अपन की 3 बजे क्लास होती है 3 PM। 9 बजे पेपर सॉल्यूशन जो अपन का थर्ड मॉडल पेपर है, कल डिटेक्ट हुआ था, 21 तारीख को डिटेक्ट हुआ था। तीसरा फ्री टेस्ट है उसका पार्ट 1 का अर्थ है कि उसके 50 जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा 9 बजे वाली क्लास में। और शाम को 3 बजे वाली क्लास है उसके अंदर पार्ट 2 जो थर्ड फ्री टेस्ट हुआ है इसका पार्ट 2 देखने को मिलेगा। और जो पार्ट 2 है उसके नेक्स्ट है जो 51 से 100 तक क्वेश्चन है वो 50 MCQ का अपन पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो कुल मिला के सभी स्टूडेंट को बता देना, जिसने भी टेस्ट दिया है और जिसने भी टेस्ट नहीं दिया है उन सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो आज की अपनी सिलेक्शन बूस्टर क्लास का पहला पॉइंट है कि आप देखोगे जो ये अपन की एब्डोमेन होती है, पेट होता है या एब्डोमेन बोलते हैं, उसकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इसको बोला जाता है पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम मानव शरीर की सबसे बड़ी सीरस मेम्ब्रेन होती है। पेरिटोनियम मानव शरीर की सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी सीरस मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है दूसरा क्वेश्चन या दूसरा पॉइंट, जो अपन की आई मसल्स होती है, आई मसल्स या फिर आंख की जो मांसपेशियां होती है, आंख की मांसपेशियां सबसे पतली होती है अपन के शरीर की, सबसे पतली होती है। तीसरा पॉइंट, जो अपन की पाम और सॉल, पाम एंड सॉल मीन्स हाथ और पैर, जो ये होती है ना स्किन, तलवे की अपन के हाथों की, वो क्या होती है, सबसे मोटी होती है, सबसे मोटी मसल्स होती है। उसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, आज की अपनी क्लास का नेक्स्ट या अगला पॉइंट है कि जो लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट किसका टाइप है, डब्ल्यूबीसी का। लिम्फोसाइट इम्यूनिटी मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है। लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है। कुल मिला के अपने बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। कौन करती है सर, लिम्फोसाइट करती है। उसके बाद में जो पाचन नली होती है उसको एलिमिनेटरी कैनाल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट
या फिर पाचन नली, पाचन नली को एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि से जो पाचन नली होती है उसको और कौन सी कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको बोलना है एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है जो अपन की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी उसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप बोलते हो सर 5-1 मीटर के आसपास है। लेकिन पूरी की पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है जो माउथ से स्टार्ट होती है एनएस तक जाती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो आपको बोलना लगभग लगभग 9 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट, पाचन नली की लंबाई 7 से 9 मीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें से अगर पूछा जाता है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो आपको बोलना है छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 4 से 5 मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर आपको पूछा जाता है सर हमारी बॉडी में जो पाचन नली होती है उसकी 4 भित्तियां होती है, कितनी भित्तियां होती है, 4 भित्तियां होती है। एक होती है म्यूकोजा, एक होती है सब म्यूकोजा। इसके अलावा अगर पूछा जाता है तो आपको बोलना है एक होती है पेशिये और एक होती है सीरोसा। नेक्स्ट, पाचन नली की 4 भित्तियां होती है या लेयर होती है। अगर आपको पूछा जाता है सर पाचन नली की कितनी भित्तियां होती है, तो 4 होती है। और अगर पूछा जाता है, अगर आपको पूछा जाता है पाचन नली की सर 4 भित्तियां कौन कौन सी होती है, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर और फाइबर्स। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, नेक्स्ट होती है मस्कुलर और सबसे लास्ट वाली होती है फाइब्रस, या उसको बोला जाता है सीरोसा, और इसे बोला जाता है पेशिये। क्या बोलते हैं सर, पेशिये भी बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाता है कभी भी कि पाचन नली की 4 भित्तियां कौन कौन सी होती है, तो सबसे अंदर वाली होती है ये। तो इन चारों में से सबसे अंदर वाली कौन सी होती है सर, तो आपको बोलना है सबसे अंदर वाली ये होती है, सबसे अंदर की तरफ है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है, तो आपको बोलना है फाइबर्स या फिर सीरोसा। क्या बोलोगे सर, सबसे बाहर की ओर, सबसे बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होती है उसे बोला जाता है फाइब्रस। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है सर हमारी बॉडी के अंदर जो पित्त का निर्माण होता है वो कौन करता है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारी बॉडी में पित्त या फिर जिसको बोलते हैं बाइल का निर्माण यकृत, जिसको बोलते हैं अपन लीवर, क्या बोलते हैं सर, लीवर में होता है, लीवर में होता है। और अगर पूछा जाता है सर ये जो बाइल का निर्माण या फिर पित्त का निर्माण है प्रतिदिन कितना होता है, तो आपको बोलना है सर 500 से 1000 ml प्रतिदिन निर्माण होता है। लेकिन जो ये पित्त है उसका भंडारण कहाँ होता है, अगर आपसे पूछा जाता है सर पित्त का भंडारण कहाँ होता है, तो आपको बोलना है नेक्स्ट
पित्त का भंडारण पित्ताशय में होता है। पित्ताशय में होता है। और जो पित्ताशय है, पित्ताशय का दूसरा नाम क्या होता है सर? तो आपको बोलना है गॉल ब्लैडर। क्या बोलोगे सर? गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो बेटा आज के लिए यहीं तक। बने रहे जेएनसी जोधपुर के साथ में। थैंक यू सो मच। 9 बजे वाली 3 बजे वाली क्लासें देखना ना भूले। पेपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा कल जो अपन का फ्री मॉडल पेपर हुआ उनका। थैंक यू और गॉड ब्लेस यू। बने रहे जेएनसी जोधपुर के साथ में। आपका प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें।